अब आ जाते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर की एक्यूरेसी के हिसाब से। अच्छा, ये भी जो वो है ना टाइटेनिया, ये सिर्फ एक ही किस्म में, जब हम इसको बात करेंगे ना नैरो बैंड या वाइड बैंड, तो ये नैरो बैंड की ही कैटेगरी में आता है, इसमें वाइड बैंड कैटेगरी नहीं आती। नैरो बैंड वाइड बैंड में फर्क हम आगे डिस्कस करते हैं। तो टाइटेनिया में तो सिर्फ एक ही किस्म है नैरो बैंड, और इसके अंदर वाइड बैंड है। जस्ट एक ऑक्सीजन सेंसर, जैसे कि नाम नैरो कहते हैं तंग जगह को, नैरो बैंड। ये अगर आप देख रहे हैं ना कि पट्टी सी बन रही है, इसको बैंड कहते हैं, नैरो बैंड। जो तंग पत्ती या पट्टी या छोटी रेंज, ये बेसिकली इसी नाम को ही बताता है कि ये सेंसर ऑक्सीजन की बहुत ही छोटी रेंज को माप सकता है। इस इसकी जो ना जो कैपेसिटी है वो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन में फर्क को ये मापता है, उससे ज्यादा को नहीं मापता, बहुत थोड़ा। जो सिर्फ इतना ही बता पाता है ईसीयू को कि भाई ये रिच साइड पे है कि लीन साइड पे है। इससे ज्यादा ये नैरो बैंड और ईसीयू को ये नहीं बताता कि भाई ये तो मिसाल के तौर पे आपकी एयर बहुत ज्यादा जा रही है, आपका ऑक्सीजन जो इंजेक्टर है वो क्लॉग हो चुका हुआ है, तो ये नहीं बताएगा कि अभी सिर्फ आई ऑक्सीजन रही है और कुछ नहीं आ रहा, फ्यूल आ ही नहीं रहा, तो ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ ये बताएगा कि भाई इस वक्त मिक्सचर जो है ना रिच है कि लीन है। रिच का मतलब फ्यूल ज्यादा, एयर कम, और चूंकि ये ऑक्सीजन को देखता है तो हम कहेंगे एयर कम है, और एयर ज्यादा को लीन कहते हैं। तो जो पट्टी छोटी रेंज को मापता है, और स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो पे जितनी गैर जली ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में आती है उससे थोड़ी ऊपर, यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक जब बर्निंग होगी इंजन के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि कितनी ऑक्सीजन बचती है पीछे एग्जॉस्ट में, 1.5 से 2%। एग्जॉस्ट के अंदर जितनी बाकी नाइट्रोजन वगैरह आ रही होती हैं तो उनमें सिर्फ 1.5 से 2%। एयर में और भी गैसेज होती हैं लेकिन 21% ऑक्सीजन होती है एयर, फ्रेश एयर के अंदर। तो जो वो 1.5 से 2% आ रही है, ये उसको भी ठीक तरीके से नहीं देख सकता, यानी कि अगर वो 2% से बढ़ेगी तो मिक्सर लीन हो जाएगा, 1.5-2% से कम होगी तो मिक्सर रिच हो जाएगा। तो ये जो देख सकता है ये बेसिकली अपना जो स्टाइकोमेट्रिक लाइन है, ये जो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये सीधी लाइन ऊपर जा रही है, स्टाइकोमेट्रिक लाइन है, ये उसके इस लाइन तक देखता है कि ये साइड ये बेसिकली लीन की साइड है और ये रिच की साइड है, और इस साइड यानी कि 1.01 जो है ना, ये क्वांटिटी जो ज्यादा बढ़ती है स्टाइक्योमेट्रिक से ज्यादा होती है ऑक्सीजन, उतना उसको माप सकता है। और 0.99 ऑक्सीजन की क्वांटिटी को, यानी कि जो स्टाइक्योमेट्रिक से थोड़ी सी कम हो, उसको माप सकता है। अब ये देखेंगे ये साइड जो है ना वोल्टेज दिखा रही है, तो ये वोल्टेज जो पैदा करता है जब जीरो करेगा तो ये यहाँ पे जीरो के हिसाब से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होगा, इसकी लाइन ये यहाँ पे है, ठीक है। ये लाइन जो फर्क आता है वो यहां से लेके यहां तक फर्क आता है, बाकी कांस्टेंट रहती है, आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जीरो, ये जो वोल्टेज पैदा कर रहा है जीरो से लेके 1 मिली वोल्ट, ये 1 वोल्ट टोटल, ये 1000 मिली वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये जो मिली वोल्ट में इसने दिखाया है कि 0 से 1 वोल्ट जो पैदा कर रहा है, उसके बीच में जो कंप्यूटर को बता रहा है वो इतना ही बता रहा है कि ये ऑक्सीजन स्टाइक्योमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है या थोड़ी सी, जबकि ऑक्सीजन इतनी ज्यादा आ रही होगी तो ये उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कंप्यूटर को कि आपकी एग्जॉस्ट रिच है या लीन है, ये नहीं बता सकता कि कितनी रिच है कितनी लीन है। अब उसको जो ईसीयू है वो कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे उसको जो है ना उसके हिसाब से फिर अपनी करेक्शन करता है इंजेक्टर पल्स की, उसको फिर हम आगे बात करते हैं, उसमें फ्यूल टेम की जिक्र आ जाएगा। और नई और पुरानी तमाम गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला सेंसर अभी हमेशा नैरो बैंड सेंसर ही इस्तेमाल होता है, और जैसे मैंने कहा 2010-11 ऑनवर्ड मैक्सिमम गाड़ियों में जो ऊपर वाला सेंसर है कैटालिटिक से ऊपर वाला, वो वाइड बैंड सेंसर होता है। और इसी वजह से चूंकि इसकी नैरो बैंड है तो इसकी एक्यूरेसी वाइड बैंड, वाइड कहते हैं बड़े को, तो बड़े बैंड वाले ऑक्सीजन सेंसर से कम है। अब यहाँ पे वाइड बैंड सेंसर है, ये अपनी आउटपुट जो ना पंपिंग करंट के हिसाब से मिली एम्पेयर के हिसाब से देखता है, लेकिन हमें स्कैनर के अंदर वोल्टेज भी नजर आते हैं। ये मैं इसमें जो ना मिली एम्पेयर आते हैं, और इसकी जो जीरो की लाइन होती है ये बेसिकली शो करती है जब करंट कोई ना ड्रा करा रहा हो सेंसर, तो उसमें ये क्या करता है, ये बताता है कि जी जो एयर फ्यूल रेशियो बर्न हुई है ऊपर, वो एग्जॉस्ट में ये बता रही है उसमें वो स्टैक्योमीट्रिक है वो आइडियल है कि उसमें ना कम है ना ज्यादा है। तो और इसमें आप देखें कि जब, और इसकी रेंज ये है -2 मिली एम्पेयर से लेके 1.5 मिली एम्पेयर तक, तो जब ये 2 पे होता है तो ये 0.7 जो है ना, यानी कि स्टैक्योमीटर अगर एक है तो एक से ये पीछे 0.7 तक बताता है कि ये रिच है, यानी कि ये भी बताता है, इस जगह पे भी बताता है ऑक्सीजन इतनी कम होगी तब भी बताएगा, इस हद तक कम होगी तो ये पूरा ये वाइड बैंड बन गया है। और लीन तो उससे भी ज्यादा बता सकता है,
कि लीन जो है ना, ये इसमें 1 से भी ये तकरीबन 30% मजीद इसमें ऐड हो गई है, इसमें 30% कम हो गई, यानी कि स्टाइकियोमीटर से 30% कम। और ये जो इतने पर 100% ज्यादा तक ये बता सकता है कि भाई इतना ऑक्सीजन ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। क्योंकि ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि ये मिली एम्पेयर का ग्राफ जब ये 0.5 शो करेगा तो इसका मतलब उसको पता चलेगा कि इसमें 30% स्टाइकियोमीट्रिक से ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है, ये लीन है भाई, 30% लीन है। जितना होना चाहिए उससे 30% ज्यादा ऑक्सीजन इसमें आ रही है एग्जॉस्ट में, उसको कम आना चाहिए, तो वो फ्यूल भी उसी हिसाब से कम कराएगा। तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये बड़ी रेंज को जो है ना, ऑक्सीजन की बड़ी रेंज को मापता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर। तो ये ना सिर्फ यानी कि 1 से ऊपर होगा, ये 0 से ऊपर पॉजिटिव में आएगा तो ये इसको पता चलेगा कि भाई ये तो लीन आ गया, इधर आएगा तो कहेगा हाँ भाई ये तो रिच आ गया। तो ये रिच और लीन होने का भी बताता है कि रिच है या लीन है, कितनी रिच है कितनी लीन है, तो ये सवाल के जवाब भी देता है। नई गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले वाला सेंसर अपस्ट्रीम सेंसर अब वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर ही लगाया जा रहा है। बहुत कम होगा कि कोई जो है ना, हो सकता है पाकिस्तान असेंबल में सुजुकी वाले कर रहे हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अभी नैरो बैंड अपस्ट्रीम में नहीं है।